आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 सी सेट का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का है। क्वेश्चन इज व्हाट इज द सम ऑफ ऑल डिजिट्स व्हिच अपीयर इन ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 10 टू 100। इस क्वेश्चन का मतलब है कि 10 टू 100 के बीच आने वाले सभी डिजिट्स का सम बताना है। इसका मतलब है कि 10 से 100 तक आने वाले जितने भी नंबर्स हैं, इनमें जितने भी डिजिट्स आएंगे उन सबका सम करना है। पहले हम इस क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन का हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कि इस क्वेश्चन को 2 मिनट में एग्जाम हॉल में कैसे किया जाए। देखिए, 10, 11, 12, 13 एंड सो 98, 99, 100 ये सारे नंबर्स हैं हमारी। इनमें हमें 10 से लेकर 100 तक के जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं उनका सम बताना है। ध्यान रखें कि 10, 11, 12, 13, 98, 99 इन सब का सम नहीं बताना। ये जो नंबर्स गिवन है इनका सम नहीं बताना। इन नंबर्स के अंदर जो डिजिट्स हैं लाइक 1 एंड 0, 11 में है 1 एंड 1, 1 एंड 2, 1 एंड 3, 9 एंड 8, 9, 9, 1, 0, 0, इन सब डिजिट्स का सम बताना है। मतलब ये जो इंडिविजुअल डिजिट्स हैं, इंडिविजुअल डिजिट्स इनका सम बताना है, ना कि ये पूरे पूरे नंबर्स का सम। ओके, मतलब हमको 10 + 11, 11 + 12, 12 + 13, 13 + 14 इस टाइप से नहीं करना है हमें। जैसे 10 जो नंबर है इसमें दो डिजिट्स हैं, एक है 1 एक है 0। जो 11 है इसमें भी दो डिजिट्स हैं, एक है 1 और दूसरी भी 1। 12 में दो डिजिट्स हैं 1 एंड 2। 13 में दो डिजिट्स है 1 एंड 3। 98 में दो डिजिट्स है 9 एंड 8। 99 में दो डिजिट्स है 9 एंड 9। 100 में दो डिजिट 1, 0, 0। 100 तीन डिजिट वाला नंबर है और बाकी सारे हमारे पास दो डिजिट के नंबर है। तो हमें जो ये इंडिविजुअल डिजिट्स है ना, इनका इन सबको सम अप करना है। इन सब का सम बताने की कितना होगा। तो पहले हम 2 डिजिट के जितने भी नंबर हैं इनके डिजिट्स का सम करेंगे, सिर्फ इतना। उसके बाद 100 के जो ये नंबर है इनका सम कर लेंगे। ठीक है, तो स्टेप 1 है हमारा कि हम ऐड करना है सारे 2 डिजिट नंबर को। 2 डिजिट नंबर में को हम इस तरह लिखते हैं 1 एंड 0। तो पहले वाले नंबर को हम कहते हैं, पहली प्लेस को कहते हैं वंस प्लेस और इसको कहते हैं हम टेंस प्लेस। ये हमारा वंस प्लेस है और ये हमारा टेंस प्लेस है। यहाँ जो भी नंबर आएगा इधर कुछ भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसको कहेंगे वंस प्लेस और यहाँ पर जो नंबर आएगा उसको कहेंगे टेंस प्लेस। यहाँ जरूरी नहीं है कि 1 ही आए, यहाँ पे 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है। तो जो भी नंबर आएगा लेकिन उसको टेंस प्लेस कहा जाएगा और यहाँ इसको कहा जाएगा वंस प्लेस। अब हम देखते हैं पहले 10 से 19 तक। तो 10 से 19 ये हमने नंबर लिख दिए। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो यहाँ पर ये है हमारा वंस प्लेस। ओ मीन्स 1, टी मीन्स 10। तो ये हमारा वंस प्लेस के नंबर हैं और ये टेंस प्लेस के नंबर हैं। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1 + 0, 1 + 1, 1 + 2। 13 को लिख सकते हैं 1 + 3। 14 को लिख सकते हैं 1 + 4। 15 को लिख सकते हैं 1 + 5। 16 को लिख सकते हैं 1 + 6। 17 को लिख सकते हैं 1 + 7, 1 + 8, 1 + 9। तो ये हमारे वन प्लेस के नंबर हो गए सारे और ये टेंस प्लेस के नंबर हो गए। तो हमें हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो नंबर है, ये सारे जो डिजिट्स हैं, हमें इनका सम करना है। हमें ये इनका सम नहीं करना है। 10, 11, 12, 13, 14 इनका सम नहीं करना है। हमें ऐसे नहीं करना कि 10 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 इस टाइप से नहीं करना हमें। इनका सम नहीं चाहिए हमको, हमें इनका सम चाहिए। 1, 1, 1, 1,
+1 +1 +1 +1 +1, उसके बाद 0 1 2 3। हमें इन सबका कलेक्टिव सम चाहिए, इनका सम नहीं चाहिए, इस बात पे ध्यान रखना है। सिमिलरली 20 to 29 के नंबर्स हम यहाँ लिखेंगे। पहले हमने 10 से 19 के नंबर्स यहाँ लिख लिए, अब हम 20 to 29 के नंबर्स यहाँ लिखेंगे। तो सेम हमने 20 का 2 डिजिट्स हैं 2 + 0, 21 के 2 डिजिट्स 2 and 1, 2 and 2, 2 and 3, 2 and 4, 2 and 5, 2 and 6, 2 and 7, 2 8 2 9। तो हमें इन सब का भी सम करना है। सिमिलरली 30 to 39 के नंबर्स यहाँ लिख लिए हमने। तो 30 को ब्रेक करा, 3 0, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 3 7, 3 8, 3 9। तो हमें इन सब का भी सम करना है। ध्यान रखना, ये वाला हिस्से का सम नहीं होगा कहीं भी। हमें 20, 21, 22 को ऐड नहीं करना। यहाँ पर 30, 31, 32 को ऐड नहीं करना है। जो इनके इंडिविजुअल डिजिट्स हैं सिर्फ उनको ऐड करना है। इसके बाद देखिए, तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कि इन इंडिविजुअल डिजिट्स को ऐड करें कैसे, क्योंकि ये तो बहुत सारी हैं। पहले 10 to 19 की डिजिट्स होंगी, फिर 20 से 29 की, फिर 30 से 39 की। सिमिलरली 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69। तो हमें ऐसे 100 तक करना है, तो ये बहुत सादा नंबर हो जाएगा। तो इसको कैसे करा जाए ऐड, इन सब डिजिट्स को? तो देखिए 1 यहाँ पर 10 बार आया है, तो 1 को 10 बार ऐड करने के लिए हम कर देंगे 1 × 10। और उसके बाद ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये काउंटिंग है, इसको ऐड करना है। 0 1 2 इन सबको ऐड करना है। तो ये हो गया सम ऑफ 0 to 9। सिमिलरली 2 यहाँ पर 10 बार आया है, तो ये 2 × 10 हो जाएगा। और उसके बाद 0 to 9 काउंटिंग है, ये सेम। तो सम ऑफ 0 to 9। ऐसे ही 3 यहाँ 10 बार आया है, और ये काउंटिंग चल रही है 0 to 9। तो सम ऑफ 0 to 9। तो ये हमारा इसका सम हो गया। इसका सम हमने ये निकाल लिया। ऐसे ही हमने इसका सम ये निकाल लिया, और इस वाले का सम ये हो जाएगा। तो अब सम ऑफ 0 to 9 क्या होगा? 0 to 9 का सम 0 1 2 3 इन सब का सम करेंगे तो 45 आता है। इसको हम याद भी रख सकते हैं टाइम बचाने के लिए एग्जाम हॉल में। अब देखिए, सम ऑफ ऑल डिजिट फ्रॉम 10 to 19। 10 से 19 का जो सम कितना होगा? 1 × 10। सिमिलरली यहाँ पे क्या था? सम ऑफ 0 to 9। तो 1 × 10 10 होता है, और सम ऑफ 0 to 9 हमने निकाला था 45। तो सम करके आया 55। 10 + 45 = 55। सिमिलरली सम ऑफ ऑल डिजिट फ्रॉम 20 to 19, ये वाला 2 × 10 सम ऑफ 0 to 9, 20 + 45 = 65। इसके बाद सम ऑफ ऑल डिजिट फ्रॉम 30 to 39, 3 × 10 सम ऑफ 0 to 9, ये वाला यहाँ पे देखिए 30 + 45 = 75। इसके बाद देखिए सम ऑफ ऑल डिजिट 40 to 19, 50 to 19, 60 to 9 69, 70 to 79, 80 to 89, 90 to 99। इन सब का भी हमने सेम सम करा है। 4 × 10 सम ऑफ 0 to 9, 5 × 10 सम ऑफ 0 to 9। सेम सेम सेम। उसके बाद सब ऐड करना है, और 85 95 105 115 125 135 हो जाएगा। अब अब हम सबको इन सब का सम करना है। 55 65 75 85 95 105 115 125 135, इन सब का सम करना है। लेकिन इन सब का सम करना अगेन मुश्किल होगा हमारे लिए। तो हम चाहें तो सिंपल सम कर सकते हैं, टोटल सम ऑफ ऑल डिजिट्स फ्रॉम 10 to 99। हम सिंपल सम कर सकते हैं, जो आए ऐसे करके, जो कि 855 आएगा। लेकिन इसका एक ऑल्टरनेटिव वे है, एक आसान तरीका है, एक जल्दी से होने वाला तरीका है। उसके लिए हमें फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर्मूला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही फॉर्मूला है ये। सम ऑफ n टर्म्स जो है n/2
2a प्लस n-1 इंटू डी, या फिर एक दूसरा फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म n/2 a प्लस l। यहाँ पर a है फर्स्ट टर्म, n है n नंबर ऑफ टर्म्स, d है कॉमन डिफरेंस, l है लास्ट टर्म। अब देखिए टोटल सम ऑफ ऑल डिजिट फ्रॉम 10 टू 99। सारे नंबर्स हम यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे 55, 65, 75, 85, 95। अब यहाँ पे देखिए इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब ए, तो हमको ए मिल गया हमारा। 65 हमारी सेकेंड टर्म और 135 है हमारी लास्ट टर्म। तो एल हो गया हमारा 135, ए हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, और एन मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स कि कितनी टर्म्स हैं गिनना है। लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 टर्म्स है हमारे पास। उसके बाद अब डी कैसे निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका है। यहाँ पर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करना है। तो 65 में से 55 माइनस किया तो 10 आएगा। तो डी हमारा 10 हो गया, ए फर्स्ट टर्म 55 हो गई, एन हमारा 9 हो गया, एन माने नंबर ऑफ टर्म्स, और एल हमारे पे लास्ट टर्म है तो 135 हो गया। अब हमारे पास ए डी एन एल सब कुछ आ चुका है। अब आपके ऊपर है कि आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें या फिर ये वाला। वैसे ये वाला फॉर्मूला इजी है, छोटा है, तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। हम चाहे तो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं बट ये थोड़ा लॉन्ग है, तो हम इजी इस्तेमाल करेंगे। टोटल सम ऑफ ऑल डिजिट्स फ्रॉम 10 टू 99। यहाँ पर देखिए n/2, तो n आ गया यहाँ पर by 2 a प्लस l, ये वाला फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया है यहाँ पर। n/2 a प्लस l सॉल्व करके 85 आएगा। तो जब हम फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी 85 आ रहा है, जब हम नॉर्मल तरीके से कम करेंगे तब भी 85 आएगा। बट नॉर्मल तरह से सम करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, और अगर फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं तो टाइम हमारा बचेगा। इसके बाद देखिए टोटल सम ऑफ ऑल डिजिट्स फ्रॉम 10 टू 100। अभी हमने 10 टू 99 तक जितने भी डिजिट्स आए उनका सम तो निकाल लिया 855, लेकिन हमें तो 10 से 100 तक का सम निकालना था। 10 से 99 तक का नहीं निकालना था, 10 से 100 तक का निकालना था। अभी हमने यहाँ इस केस में 99 तक का सम निकाला है, अब हम 100 तक का सम निकालेंगे। तो टोटल सम ऑफ ऑल डिजिट्स फ्रॉम 10 टू 19 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 0, 100। 100 के डिजिट्स ऐसे होते हैं 1 प्लस 0 प्लस 0, तो 855 हमने निकाल लिया था, प्लस 1 प्लस 0 प्लस 0, जिसको सम करेंगे तो 856 आएगा। तो ये हमारा आंसर है 856। ये बहुत लंबा मेथड है, ये तो डिटेल एक्सप्लेनेशन है, लेकिन एग्जाम हॉल में हमें शॉर्ट ट्रिक से करना है ये मेथड। तो अब हम करेंगे, देखेंगे शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है इसकी। अब हम देखेंगे शॉर्ट ट्रिक जिसकी मदद से एग्जाम हॉल में इस क्वेश्चन को 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टेप 1, टू डिजिट नंबर्स 10 टू 99। सबसे पहले हम टू डिजिट नंबर्स को देखेंगे। टेंस प्लेस पर डिजिट 1 टू 9 ईच अपेयर 10 टाइम्स। इसका मतलब है 10 से 99 में जो टेंस प्लेस पर 1 से 9 तक की जो डिजिट आ रही है वो 10 टाइम्स आ रही है। फॉर एग्जाम्पल देखिए 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये हम पहले देख चुके हैं कि 10 में 1 और 0 आता है, 11 में 1 1 आता है, 12 में 1 और 2 आता है, 13 में 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7, 1 8, 1 9। तो इस तरह से ये हमारा वंस प्लेस है, ये हमारा वंस प्लेस है, या फिर इसको यूनिट्स प्लेस भी कह सकते हैं। वंस प्लेस को ही यूनिट्स प्लेस कहते हैं। और ये हमारा टेंस प्लेस है। तो टेंस प्लेस में देखिए 1 आ रहा है लगातार, तो 1 कितनी बार आया लगातार? 10 टाइम्स। उसके बाद 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। यहाँ पर देखिए टेंस प्लेस
टेंस प्लेस पर टू, टेंस प्लेस पर टू, टेंस प्लेस पर टू, 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 टू। टू कितनी बार आया है? 10 टाइम्स। हियर 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। हियर 3 कम्स 10 टाइम्स। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि 10 से 99 ऐसे ही जब 40 की काउंटिंग चलेगी तो वहाँ पर 4 आएगा 10 टाइम्स टेंस प्लेस पर। सिमिलरली जब 50 की काउंटिंग चलेगी तो टेंस प्लेस पर 5 आएगा 10 टाइम्स। जब 60 की काउंटिंग चलेगी तो टेंस प्लेस पर 6 आएगा 10 टाइम्स। तो यही कह रहा है कि जो डिजिट 1 से 9 तक हर डिजिट 10 टाइम्स आएगी। जैसे 1 10 टाइम्स आएगा, 2 10 टाइम्स आएगा, 3 10 टाइम्स आएगा, 4 10 टाइम्स आएगा, एंड सो ऑन 9 10 टाइम्स। ठीक है, तो ऐसे 10 टाइम्स आते रहेंगे नंबर टेंस प्लेस पर। ये हम सिर्फ टेंस प्लेस के नंबरों की बात कर रहे हैं, वंस प्लेस के नंबरों की बात नहीं कर रहे। टेंस प्लेस पर हर नंबर 10 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 1 10 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 10 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो जब 1 अगर 10 टाइम्स रिपीट होगा और उसका अगर हमें सम करना होगा तो कैसे करेंगे? 1 मल्टीप्लाई 10 कर देंगे। 2 10 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो उसका सम करना है तो 2 मल्टीप्लाई 10, 3 मल्टीप्लाई 10, 8 मल्टीप्लाई 10, 9 मल्टीप्लाई 10। तो हम ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबको ही 10 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 10, 5 मल्टीप्लाई 10, 6 मल्टीप्लाई 10, 7 मल्टीप्लाई 10, 8 मल्टीप्लाई 10, 9 मल्टीप्लाई 10। तो हमने सभी नंबर डिजिट्स को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ये 10 टाइम्स रिपीट हो रही है। अब 10 कॉमन है ना, तो जल्दी से सॉल्व करने के लिए एक तरीका होता है कि 10 हम बाहर ले सकते हो कॉमन, और अंदर है क्या ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 1 से 9 तक का जो सम है वो हमें पता है कि 45 होता है। मल्टीप्लाई का साइन ही मल्टीप्लाई 10 10। ये जो 10 है ना ये अंदर सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी। लेकिन फास्ट करने के लिए हम 10 को ऐसे कॉमन ले लेते हैं और अंदर के नंबर ब्रैकेट में रह जाते हैं। 1 से 9 का सम हमें पता है 45, देन मल्टीप्लाई का साइन, उसके बाद 10। तो 45 मल्टीप्लाई 10 हो गया 450। ये हम जो है बेसिक अरिथमेटिक है, हमने छोटी क्लास में कर रखा है। और यहाँ पर यूनिट्स प्लेस को ही वंस प्लेस कहते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है डिजिट्स 0 to 9 ईच अपेयर 9 टाइम्स। 0 से 9 जो नंबर्स हैं ये 9 बारी रिपीट हो रहे हैं। वंस फॉर ईच टेंस ग्रुप, 10 to 19, 20 to 29, 90 to 99। अब एक बार इसको देखते हैं हम। देखिए 0 to 9 आ रहा है यहाँ पर, यहाँ भी 0 to 9 आ रहा है, यहाँ भी 0 to 9 आ रहा है। जब 10 की काउंटिंग चल रही है तो 0 to 9 आ रहा है। जब 20 की काउंटिंग चल रही है तब भी 0 to 9 आ रहा है। जब 30 की काउंटिंग चल रही है तब भी 0 to 9 आ रहा है। ऐसे ही जब 40 की काउंटिंग चलेगी तब भी 0 to 9 आएगा। जब 50 की काउंटिंग चलेगी तब भी 0 to 9 आएगा। जब 60 की काउंटिंग चलेगी तब भी 0 to 9 आएगा। तो 0 to 9 जो डिजिट्स हैं ये लगातार आते रहेंगे। 10 की काउंटिंग में, 20 की काउंटिंग में, 30 की काउंटिंग में, 40 की काउंटिंग में, 50 60 70 80 90। तो 90 काउंटिंग तक ये 0 to 9 बार बार आएंगे। मानिए 9 बार आएगा। एक बार 10 की काउंटिंग में आएगा, दूसरी बार 20 की काउंटिंग में, तीसरी बार 30 की काउंटिंग में, चौथी बार 40 की काउंटिंग में, पांचवी बार 50 की काउंटिंग में, देन 60 की काउंटिंग में छठी बार, सातवीं बार 70 की काउंटिंग में, 80 की काउंटिंग एंड देन 90 काउंटिंग। ऐसे करके 9 बारी 0 to 9 अपेयर होगा 9 टाइम्स। तो इसका सम करने का तरीका होता है 0 मल्टीप्लाई 9, क्योंकि 0 9 बार आ रहा है। 1 मल्टीप्लाई 9, 1 भी 9 बार आएगा। 2 मल्टीप्लाई 9, 3 मल्टीप्लाई 9, 4 मल्टीप्लाई 9, 8 मल्टीप्लाई 9, 9 मल्टीप्लाई 9। देखिए एक बार 0 आया, फिर दूसरी बार 0 आया, तीसरी बार 0 आया, फिर से चौथी बार 0 आएगा। ऐसे 9 बार 0 आएगा, 90 तक 9 बार 0 आ जाएगा। ऐसे एक बार 1 आया, दूसरी बार 1 आया, तीसरी बार 1 आया। ऐसे ही चौथी बार भी 1 आएगा, पांचवी बार भी 1 आएगा। तो जब तक 90 तक पहुंचते पहुंचते 9 बार 1 आ चुका होगा। ऐसे ही फिर 2 आ रहा है बार बार, तो ये भी 9 बार आएगा। 3 आ रहा है बार बार, ये भी 9 बार आएगा। 4 आ रहा है बार बार, ये भी 9 बार आएगा। 5 6, ये सारे नंबर 9 बार रिपीट होंगे। इसलिए हम
0 मल्टीप्लाई 9 कर रहे हैं क्योंकि 0 9 बार आएगा। 1 मल्टीप्लाई 9 कर रहे हैं क्योंकि 1 9 बार आएगा। 2 मल्टीप्लाई 9 करेंगे क्योंकि 2 9 बार आएगा। 3 मल्टीप्लाई 9 करेंगे क्योंकि 3 9 बार आएगा। ऐसे ही करके 9 मल्टीप्लाई 9 करेंगे क्योंकि 9 भी 9 बार आएगा। तो अब क्योंकि 9 कॉमन बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसे बाहर कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट के बाहर, और अंदर लिखेंगे 0 +1 +2 +9। इसको 45 कर देंगे मल्टीप्लाई देन 9। 45 मल्टीप्लाई 9 405 होता है। ये जो हमने तरीका किया है सेम ये ऊपर भी ऐसे सॉल्व किया था। टोटल फॉर 2 डिजिट नंबर्स। उसके बाद 450 एंड 405 का हम सम कर देंगे, ये हो जाएगा 855। देन स्टेप 2 नंबर 100 को, अब हमने यहाँ पे 2 डिजिट के जितने भी नंबर्स थे उनको हमने ऐड कर दिया है, उनका सम 855 आया है। लेकिन 100 जो कि 3 डिजिट का नंबर था वो भी रह गया है। तो डिजिट्स 100 के को भी ऐड कर देते हैं। इसमें 1 होता है, 0 होता है और 0 होता है। तो यहाँ पर 100 का ऐड करेंगे जो कि 1 आएगा। उसके बाद 855 एंड 1 को हम ऐड कर देंगे तो 856 आएगा। ओके, तो ये जो है इतना सा ही मेथड है, ये एग्ज़ाम हॉल में 2 मिनट में किया जा सकता है।